जवाब दीजिए आप गौरव बता जी। दीजिए कि सवाल डॉलर के ये है मुकाबले कि में क्या व्यापारी अर्बन राज्य है ये। नक्सलियों का जिक्र मुझे करके केवल एक ये बार बता फिर दीजिए कि 7 राष्ट्रवाद गुना कर्जा बढ़ गया इस देश राष्ट्रवाद के इस इर्द गिर्द प्रदेश आप के चुनाव ऊपर। ले जाना चाहते हैं, जबकि राज्यों के चुनाव विकास पर, वहां पर क्या काम हुआ है इसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद, इसलिए अर्बन नक्सली आ जाते हैं। आपको हिंदुओं को जगाना है, हिंदू वोट बनाना है, तो आप कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। दोनों पर आपका जवाब। देखिए, ऐसा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले तो आज कांग्रेस पार्टी में है, कन्हैया कुमार तो कांग्रेस पार्टी में है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, तो खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, चाहे कोई ड्रग्स का मामला हो तो भी कार्रवाई हुई है। और अर्बनी आलोक जी, मैं जवाब लूंगी आपसे। आलोक जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, बीच में मत बोलिए। अरे गौरव जी, लेकिन आप सजा तो दिला नहीं पाए कन्हैया कुमार को। मैं अभी आपको उत्तर देता हूं। अंजना जी, देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए, क्रमवार तरीके से सब लिख लेता हूं और फिर उत्तर देता हूं। बीच बीच में अगर कभी वो बोलेंगे, कभी प्रश्न आएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्रम टूट जाता है। सबसे पहले, जो अर्बन नक्सलाइट हैं, या आप देखिए यासीन मलिक जैसे लोग हैं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, उनको जेल की सलाखों में किसके डाला? हमने डाला। दूसरी बात, पकौड़े तलना कर रहे हैं। अरे पकौड़े तलना जो है ना, वो गलत नहीं है, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। जो देश को बेच देना सत्ता में रह के, जैसे गांधी परिवार, तीनों लोग बेल पे है, भ्रष्टाचारी, मैं समझता हूं वो शर्मसार करते हैं। जाके सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कहिए देश को मत बेचें। तीसरी बात, तुलनात्मक एक बात आपको और बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, अभी रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं, भारत का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिरा 6.4%। गुजरात में ये दर है 1.6%, सबसे कम है बड़े प्रदेशों में। और झारखंड में 12 है, राजस्थान में 24 है। राजस्थान की बात नहीं करेंगे हम, तो गुजरात मॉडल की बात गर्व से करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल पूछ रहे, मैं तो आंकड़ों के साथ आया हूं, आप ही तो सत्ता में रहे, क्या बता पाएंगे आपने गुजरात के लिए क्या किया? और जनता आपको क्यों नहीं चुन के लाई? आप 6-7 चुनाव क्यों हारे हैं विधानसभा के? लोकसभा में 0 अंडा सीटें आपकी क्यों आती हैं? जनता का विश्वास आप में नहीं है, ये तो कम से कम मानिए। एक पाप पार्टी आती है और आपकी जगह ले लेती है, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जनता को इतना भी विश्वास नहीं है कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए चुने। छोटा सा जवाब इसका, इसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आलोक जी देना चाहूंगा छोटा सा। यासीन मलिक को सबसे पहले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छोड़ा, जेल को बदला। देश को बेचने की बात करते हैं, गुजरात की 56 पीएसयू को बेच के खा गई मोदी सरकार यहां पर जब थे। आप देखिए कहां पर है गुजरात मेटल कास्ट और तमाम कंपनियों की क्या हालत है। उनको ओएनजीसी में मर्ज करके उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अभी 4 महीने पहले कहा गया था कि 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे, 4 महीने बीत गए, 4 मंत्रियों ने बड़े बड़े बयान दिए थे, 4 महीने में 2.5 लाख रोजगार दे दिया आपने। कितने रोजगार दिए हैं पिछले 4 महीने में? बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। वापस आता हूं मैं, एवरेज यूपीए 1 यूपीए 2 की बेरोजगारी की 3.1 थी, पिछले महीने की बेरोजगारी दर 8.09% है, हाईएस्ट है 50 साल की। हरियाणा भूल गए जहां 38% बेरोजगारी दर, जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश होता था। खट्टर साहब ने 6 गुना उसके ऊपर 6 गुना कर्जा बढ़ा के खट्टर साहब ने उस प्रदेश का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी साहब, आप तो जब से आए हैं तब से 7 साल में, 8 साल में आपने देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया। क्या यह सच है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम पीछे चले गए, 25% पर कैपिटा इनकम में गिरावट आ गई। हमारे दो की सरकार चल रही है। और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, पिछले महीने कहा उन्होंने एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में कि ये अर्बन नक्सल जो हैं ये जुडिशियरी को भी प्रभावित करते हैं। जुडिशियरी को प्रभावित करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं फिर? जुडिशियरी भी अगर अर्बन नक्सल से प्रभावित हो रही है तो मैं फिर पूछना चाहता हूं, मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान करने बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आप लोग केवल इसी पर जाकर चुनाव लड़ोगे, भारत पाकिस्तान पर चुनाव लड़ोगे, इमरान खान की गर्लफ्रेंड पर 2-2 घंटे के शो करवाओगे। जवाब दीजिए गौरव जी, जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आ रही हूं अब्बास साहब वकील साहब। अंजना जी, देखिए, भारतीय राजनीति में गजनी
जिनकी याददाश्त चली जाती है वो कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं। अभी यासीन मलिक पे कह रहे थे हमने गिरफ्तार किया। अरे आपने गिरफ्तार किया, ये मनमोहन सिंह जी तो हाथ मिला रहे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है गौरव जी, आपकी आ रही है। आलोक जी को बस बता रही थी क्योंकि काफी गुस्से में हाथ हिला रहे हैं। हमने ये नियम बनाया है, आज तक पर शाउटिंग मैच नहीं होता है, जिससे प्रश्न किया गया है उसी की आवाज जाएगी, इसलिए आलोक जी आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। गौरव जी धन्यवाद। अंजना जी देखिए, मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि किस तरह से आज तक पर बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कह रहे हैं हमने अरेस्ट कराया। अरे ये नहीं बताया कि यासीन मलिक जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल किया, उनको मार डाला, उसको आप प्रधानमंत्री आवास बुलाते थे और उससे पूछते थे कश्मीर में क्या करना है। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग क्या बोलेंगे जब कोई शर्मनाक बयान देता है। आप याद करिए उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया। क्या उनको पार्टी से निकाला गया? उस दिन सारे प्रवक्ता गायब हो गए थे। आज यहां बैठे हुए हैं, इनमें तो इतना साहस भी नहीं है कि कह सके कि उदित राज हो या अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने गलत किया। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए चाहे वो छोटा पाप हो चाहे वो बड़ा पाप कांग्रेस हो, पर अर्बन नक्सली अगर बार बार कहेंगे गौरव जी तो पूछा जाएगा ना, उसका प्रतीक है। गौरव जी, अर्बन नक्सली बार बार कहेंगे आप लोग तो पूछा जाएगा ना कि जेल के सलाखों के पीछे कितने को पहुंचाया आपने, या फिर सिर्फ चुनाव के वक्त उनका इस्तेमाल होगा। ये सवाल तो है ही। कन्हैया लाल का आपने नाम लिया, बताइए कौन से जेल में बंद है? सवाल है कि आप आरोप लगाते हैं उन्होंने ये बोला, देश के विरोध में बोला, अर्बन नक्सली है, लेकिन आप कोर्ट में तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाए कुछ भी। बिल्कुल गलत कह रही हैं अंजना जी आप, और आप बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं आपको बता दूं, आपने कहा कन्हैया कुमार के केस में क्या हुआ। कन्हैया कुमार के केस में जब बेल हुई दिल्ली हाईकोर्ट से, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां पे लिखा हुआ है कि जिन जवानों के लिए आप ये कह रहे हैं, उन परिस्थितियों में अगर आपको ठंड में रहना पड़े तो आप रह नहीं पाएंगे। और वो ट्रायल जो है चल रहा है, और आपको मालूम है जब चार्जशीट फाइल कर दी गई उसके बाद सैंक्शन की जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल हैं अर्बन नक्सलाइट के सबसे बड़े हितैषी, इन्होंने 1.5 साल तक उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जो सैंक्शन देनी थी इनकी सरकार को वो नहीं दी गई थी। ये भी एक तथ्य है। और तीसरी बात, जितने अर्बन नक्सलाइट हैं जो राहुल गांधी की बी टीम है, उन सब के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हुई है कि आज थर-थर कांपते हैं। उनको पता चला है कि अगर देश की अखंडता के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी और जेल में जाएंगे। और 2-2, 2.5 साल वो जेल में सड़े हैं अंजना जी, जेल में सड़े हैं। अगर न्यायालय उन्हें बेल दे देता है या ट्रायल में समय लगता है, उसके लिए आप दोषारोपण सरकार पे नहीं कर सकते, पुलिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, रुक जाइए आलोक जी, एक बार मुझे इनसे अकील साहब से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, अब्बास साहब से, नहीं तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन के रह जाएगा। अर्बन नक्सलियों में वो भी गिनती कर रहे हैं आप तमाम लोगों का। कन्हैया कुमार के ही मामले में फाइल रोक दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, क्लियर तो कर दी ना। उसके बाद कुछ हुआ? ये खाली एक पॉइंट लेकर के ना उसको जो है ना, जो निगेटिविटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सुनिए आप, गौरव भाटिया जी, आप बताइए मुझे, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है? ये भ्रष्ट जनता पार्टी। 10,63,000 करोड़ 10,63,000 करोड़ रुपए जो है बैंकों के, हमारे देश के लोगों के पैसे जमा थे, उन पैसों को मोदी जी ने क्या किया? वो जो लेके चले गए, आपके चौकसी हो गए आपके, और जो नीरव मोदी हो गए, जितने भी भागे हुए हैं मोदी जी के सामने भागे हैं ना, ये उनके सामने गए, और जो एक पूरे प्लेन के अंदर पैसा लेकर के लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए, उनको आपने रोका नहीं। उसके पहले वो आपके वित्त मंत्री से मिले थे पार्लियामेंट के अंदर। आप ये बताइए, आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, आपने क्या किया ये बताइए। और अभी आप 12 तारीख का इंतजार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी हो रही है ना 12 अक्टूबर को, जहां आपने नोटबंदी में जो 2.5 लाख करोड़ आपको वापस आने थे, आपने बोला 2.5 लाख करोड़ आएंगे, मोदी जी ने बोला था, एक नया पैसा नहीं, 100% वापस आ गए पूरे पैसे। आप इसका जवाब दीजिए। 5 लाख करोड़ जो आपने टैक्स के अंदर, ये जो आपके क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनका आपने माफ किया, वो पैसा कहां है? और उसके अलावा आप बताइए परफॉर्मेंस आपने क्या किया 8 साल के अंदर? देश पूरा बर्बाद हो गया इकोनॉमिकली। आपने पॉलिटिकल, सोशल
और फाइनेंशियल करप्शन के करके देश को बर्बाद कर दिया है। इस वक्त जो अब्बास है साहब, रुक 12 जाइए। लाख करोड़ मिस्टर का खान। इस 6 महीने में 12 लाख करोड़ का घाटा हुआ है और रुपए की कीमत कहां चली गई है 82, और अभी प्रेडिक्शन है कि मार्च में 86, 85, 86 पहुंच जाएगी। इसके लिए क्या कर रहे हैं ठीक है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान अब्बास। करने के अलावा आपके पास कोई सैयद काम नहीं है। अब्बास जी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद एक साथ जवाब लेंगे उनसे। जी बिल्कुल। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूंगा मेरे मित्र हाँ। गौरव भाटिया के लिए। देखिए, हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज तक की जो जनता है, दर्शक है, ये सब जानते हैं। जब आपका या ठीक है। कोई भी नेता गलत कह देता है तो ये गलत बात है जनाब, लेकिन आप कुछ नहीं कहते, आप एकदम ठीक है। चुप्पी रखते ठीक हैं। है। जब ठीक है। आपके आप नेताओं लगभग पे वही कह सवाल रहे हैं जो आता आपने है, पिछली आप बार क्यों कहा कुछ था। नहीं कहते सबकी हैं? बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके समर्थक को यह भी नहीं पता कि 1.5-2 साल अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार की फाइल रोकी रखी, सैंक्शन नहीं दी, जो विधि के अनुसार जरूरी है। क्यों रोकी 1.5 साल? चुनाव खत्म हो उसके बाद दी, वो भी जब उन पे दबाव पड़ा। दूसरी बात, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है आप बताइए? पंजाब में इनका स्वास्थ्य मंत्री हटाया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार थे, निकले कट्टर बेईमान। 5 महीने उनकी जमानत नहीं हुई है। हम मनीष सिसोदिया को देखिए, एक्यूज नंबर